एक सुनसान लाइब्रेरी, धूल से भरी किताबों की अलमारियां और चारों तरफ गहरा सन्नाटा। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और धीमी धीमी हवाओं की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं उस पुरानी फटी पुरानी किताब के करीब गया, जिसका कवर अजीब सा था, जैसे किसी ने इसे जलाने की कोशिश की हो, लेकिन कोई ताकत इसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाई। जैसे ही मैंने उस किताब का पहला पन्ना पलटा, एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में गूंज उठा। ऐसा लगा मानो कोई छुप कर मुझे देख रहा हो। पन्ने पर लिखे पहले ही शब्दों ने मेरी सांसें रोक दी। ये कोई आम किताब नहीं, ये उस पहले कैदी की कहानी है जिसे दज्जाल ने अपने कैद खाने में डाला था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। दज्जाल का पहला कैदी? इसका मतलब ये शख्स हजारों साल पहले से किसी अंधेरे में कैद है। लेकिन सवाल यह था, वो कौन था और क्यों उसे कैद किया गया था? क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या फिर एक सच्चाई जो दुनिया से छुपाई गई थी? अंधेरे से भरी उस लाइब्रेरी में कदम रखते ही अजीब सा एहसास हुआ। चारों तरफ ऊंची ऊंची अलमारियां हों, जिनमें हजारों पुरानी किताबें रखी थीं और बीच में जलती हुई एक मध्यम रोशनी। कमरा वीरान था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। तालिबे इल्म रेहान हमेशा से रहस्यमयी कहानियों का शौकीन था। उसे ऐसी किताबें पढ़ने में दिलचस्पी थी जिनमें छुपे हुए राज हो। मगर आज वह जिस किताब के सामने खड़ा था, वह आम किताबों से बिल्कुल अलग थी। पहला कैदी। यह नाम सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस किताब का कवर अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे आग में झुलसाया गया हो, मगर फिर भी यह पूरी तरह जली नहीं थी। जगह जगह गहरे निशान थे, जैसे किसी ने इसे फाड़ने की कोशिश की हो। रेहान ने अपनी उंगलियां कवर पर फेरी और तभी उसे महसूस हुआ कि किताब की सतह गर्म थी, इतनी गर्म कि जैसे अभी अभी इसे धधकते अंगारों से निकाला गया हो। उसने घबराकर अपने हाथ पीछे खींच ली, मगर दिल में उठती जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने हिम्मत जुटाई और किताब खोली। जैसे ही पहला पन्ना पलटा, हवा का एक तेज झोंका पूरे कमरे में गूंज उठा। लाइब्रेरी के खिड़की दरवाजे बंद थे, मगर ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक कोई अदृश्य दरवाजा खोल दिया हो। किताब के पहले ही शब्दों ने उसकी सांसें रोक दी। यह कोई आम किताब नहीं, यह उस पहले कैदी की दास्तान है जिसे दज्जाल ने अपनी कैद में डाल दिया था। रेहान के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह कोई पुरानी दास्तान थी, कोई मिथक, या फिर कोई भूली बिसरी हकीकत? क्या तुम सच में इसे पढ़ना चाहते हो? रेहान ने तेजी से पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, मगर यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह कहीं दूर से, किसी गहरे अंधेरे से आती हुई मालूम हो रही थी। उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके हाथों ने किताब को कसकर पकड़ लिया। वह डर के बावजूद आगे पढ़ने को मजबूर था। जिस दिन यह कैदी कैद हुआ, उसी दिन से दुनिया बदलने लगी। इतना पढ़ते ही रेहान को महसूस हुआ कि लाइब्रेरी की सारी बत्तियां हल्की हल्की टिमटिमाने लगी हैं। हवा और तेज हो गई थी। क्या यह सब सिर्फ उसका वहम था, या फिर सच में कोई ताकत जाग रही थी? यह कैदी कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि वह शख्स था जिसे दुनिया ने हमेशा गलत समझा। रेहान के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से अगला पन्ना पलटा, लेकिन जैसे ही पन्ना बदला, उसके आसपास का माहौल और डरावना हो गया। लाइब्रेरी की पुरानी घड़ी अचानक खुद ब खुद चलने लगी, जिसकी सुइयां अब उल्टी दिशा में घूम रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे आगे पढ़ना चाहिए या किताब को यही बंद कर देना चाहिए, मगर फिर भी जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे मजबूर कर दिया हो, उसने अगली लाइनें पढ़नी शुरू कर दी। जो इसे आखिरी बार पढ़ चुका है, वह वापस नहीं लौटा, और जो इसे अभी पढ़ रहा है, वह भी अब अंधेरे की ओर बढ़ रहा है। रेहान के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन अब वह इस किताब को बीच में नहीं छोड़ सकता था। वह इस किताब का राज जानकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रेहान की सांसें तेज हो रही थीं, उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने किताब का अगला पन्ना पलटा, उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा और भारी हो गई थी। यह उस पहले कैदी की दास्तान है
जिसे दज्जाल ने अपनी कैद में डाला था। रेहान ने अपनी आंखें गड़ा दी। ये कैदी कौन था? क्या वह कोई वली था जिसे दज्जाल ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा, या फिर वह कोई ऐसा इंसान था जिसने खुद को दज्जाल के हवाले कर दिया था अपनी मर्जी से? किताब के पन्नों से धूल झड़ने लगी, जैसे कोई सदियों पुरानी बात अब खुलने वाली थी। जिसने इस किताब को खोला है वो अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां से वापस आना नामुमकिन है। रेहान की धड़कनें बढ़ गईं, लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। तरक कौन था पहला कैदी? किताब बताती थी कि सदियों पहले, जब दज्जाल का नाम सिर्फ एक रहस्य था, तब भी कुछ लोग उसकी सच्चाई जानते थे। एक शख्स था जिसका नाम हर दस्तावेज से मिटा दिया गया था। एक इंसान जिसे जानना उसे पुकारने जैसा था। वह शख्स न कोई साधारण इंसान था और न ही कोई आम फकीर। वह था जिसे देखने के बाद लोग कहते, ये कोई इंसान नहीं, ये कोई और ही चीज है। उसके पास वो इल्म था जो दुनिया को बचा सकता था, मगर शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। किताब में लिखा था कि यह शख्स न सिर्फ दज्जाल के खिलाफ था, बल्कि वह उसकी असलियत का राज जान चुका था। नकर कैसे हुआ कैद? जिस रात उसे पकड़ा गया, आसमान पर अजीब लाली छा गई थी। परिंदे चीख रहे थे और शहर के तमाम कुत्ते भौंकने लगे थे, जैसे कोई अनदेखी ताकत जमीन पर उतर रही हो। वह शख्स कहीं भाग रहा था। उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन वह दौड़ रहा था, जैसे किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा हो जो नजर नहीं आ रही थी। कहते हैं उसने किसी से एक राज बांटा था, एक ऐसा राज जिसे सुनते ही सामने वाले का जिस्म कांप गया था। उसने कहा था, दज्जाल इंसानों में ही मौजूद है, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं सकता। जब दुनिया उसे पहचानेगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह बात फैलने से पहले ही वह शख्स गायब हो गया। लोग कहते हैं कि उसे अंधेरे में ले जाया गया, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां इंसानों की चीखें सुनाई देती हैं, मगर कोई जवाब नहीं देता। और फिर सदियां बीत गईं, लेकिन वह शख्स कभी वापस नहीं आया। क्या वह अब भी जिंदा है? किताब की सबसे खौफनाक बात यह थी कि वह यह नहीं कह रही थी कि वह शख्स मर चुका है, बल्कि उसमें लिखा था, जो कैद हुआ था उसे कभी मारा नहीं गया, उसे सिर्फ छुपाया गया। वह वहीं है जहां दुनिया उसे कभी खोज नहीं पाएगी। एक तहकीकात के मुताबिक दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसी कहानियां मौजूद हैं जो बताती हैं कि वह शख्स अब भी जिंदा है। लेकिन कैसे? क्या यह मुमकिन है कि दज्जाल ने उसे किसी ऐसी जगह रखा हो जहां वक्त थम चुका हो? कुछ लोग कहते हैं कि उसे एक ऐसे कैद खाने में रखा गया है जो जमीन के नीचे है, जहां ना कोई रोशनी है, ना कोई आवाज। वहां सिर्फ एक दिल की धड़कन सुनाई देती है, धीमी मगर जिंदा। अरकास कौन है वह? लोगों ने कई नाम लिए। कुछ ने कहा कि वह एक पैगंबर का अनुयायी था जिसे सच बोलने की सजा मिली। कुछ ने कहा कि वह इंसान था जो दज्जाल के सबसे करीब पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी उसे हराने में नाकाम रहा। और कुछ का मानना था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि कोई ऐसा था जो इंसानों के बीच था, लेकिन खुद इंसान नहीं था। रेहान का सिर चकराने लगा। क्या वह सच में एक ऐसी सच्चाई के करीब आ गया था जिसे कोई जान नहीं सकता? क्या वाकई दज्जाल का पहला कैदी आज भी जिंदा है? और अगर वह आज भी जिंदा है तो वह कहां है? रेहान को अब लगने लगा कि इस किताब को पढ़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। रेहान की आंखें किताब के पुराने धूल से भरे पन्नों पर टिकी थी। वह जितना पढ़ रहा था, उतना ही अंदर तक एक अजीब डर समा रहा था। दज्जाल के पहले कैदी की कहानी तो सुनी थी, मगर उसके कैद होने की असल वजह कहीं दर्ज नहीं थी। लेकिन यह किताब कुछ और ही कह रही थी। दज्जाल के शुरुआती दिनों का जिक्र वाजिह। दज्जाल का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके शुरुआती दिनों के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तारीख की किताबों में उसका नाम छुपाया गया, मगर जो लोग सच्चाई के करीब पहुंचे वे कभी वापस नहीं लौटे। कहते हैं दज्जाल हमेशा से इंसानों के बीच था, मगर छुपकर। वह अपनी पहचान बदलता रहा और धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाता गया। कई सदियों पहले, जब दुनिया अंधविश्वास और जादू टोने में उलझी हुई थी,
उस समय भी कुछ लोग थे जो दज्जाल के असली मकसद को समझ चुके थे। वो जानते थे कि दज्जाल सिर्फ एक अफसाना नहीं, बल्कि एक हकीकत है। इन्हीं लोगों में से एक था पहला कैदी। वह इंसान कौन था? इतिहास में उस शख्स का कोई नाम नहीं मिलता। उसे पहचानना नामुमकिन था, क्योंकि उसकी हर पहचान को मिटा दिया गया था। लेकिन किताब में लिखा था कि पक पक वह एक ऐसा आदमी था जिसे सच्चाई की समझ दी गई थी। वह जानता था कि दज्जाल कहाँ है, कौन है और क्या करने वाला है। जब बाकी लोग दज्जाल को एक अफसाना मानते थे, तब वह उसे हकीकत में पहचान चुका था। वह शख्स एक फकीर था या कोई जासूस, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय थी, उसके पास कुछ ऐसा था जो दज्जाल के पूरे खेल को खत्म कर सकता था। नका। वह कैद क्यों हुआ? किताब में दर्ज था कि यह शख्स दज्जाल के सबसे बड़े राज तक पहुंच गया था। एक ऐसा राज जिसे अगर दुनिया जान लेती तो दज्जाल का अंत हो सकता था। हर ताकतवर हुकूमत को गिराने के लिए बस एक ही चीज चाहिए, उसका सबसे बड़ा राज। दज्जाल ये बात जानता था, इसलिए उसने यह तय कर लिया था कि कानिस इंसान को दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। लेकिन वह उसे मारना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वह आदमी सिर्फ हड्डी मांस का एक इंसान नहीं था, बल्कि उसके पास कुछ ऐसा था जो दज्जाल के लिए भी खतरनाक हो सकता था। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पास नेक किताब थी जिसमें दज्जाल की पूरी हकीकत दर्ज थी। कुछ का मानना था कि वह आदमी खुद एक रहस्य था, एक ऐसी शख्सियत जिसे मारना मुमकिन नहीं था। कैसे उसे मिटा दिया गया? एक अंधेरी रात, जब पूरा शहर नींद में था, तब कुछ अजनबी लोग उसे पकड़ने आए। कोई नहीं जानता कि वे कौन थे। उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। बस एक चीख गूंज उठी और फिर खामोशी। सुबह होते ही वह आदमी हमेशा के लिए गायब हो चुका था। कोई नहीं जानता कि वह जिंदा था या मारा जा चुका था। लेकिन एक बात यकीनी थी, उसका नाम तक दुनिया की हर किताब से मिटा दिया गया था। लोग भूल गए कि कभी कोई ऐसा इंसान इस धरती पर था। एक गुमनाम सच्चाई जो हर इतिहास से मिटा दी गई। रेहान की सांसें तेज हो रही थीं। उसने किताब के पन्ने पलटे, पर अब कुछ भी नहीं था। जहां पहले शब्द थे, अब सिर्फ खाली जगह थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह जो कुछ भी पढ़ चुका था, वह अब मिट चुका था, जैसे यह पूरी किताब ही बदल गई हो। क्या यह कोई धोखा था? क्या यह किताब उसे कुछ दिखा रही थी जो अब दुनिया में मौजूद नहीं था? रेहान का सिर घूमने लगा और पहाड़ क्या वह इंसान आज भी जिंदा है? इतिहास कहता है कि वह आदमी कभी वापस नहीं आया, मगर कुछ गवाहियां कहती हैं कि वह आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। कहां? कोई नहीं जानता। कहते हैं जो उसे ढूंढने की कोशिश करता है वह खुद गायब हो जाता है। रेहान ने किताब को देखा। क्या उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था? कमरे की खिड़कियां हल्की हल्की हिलने लगी। हवा में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। क्या उसने कोई ऐसा राज खोल दिया था जो नहीं खोलना चाहिए था? रेहान समझ चुका था कि अब वह पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने सच को छू लिया था और अब सच उसे छोड़ेगा नहीं। रेहान की आंखें किताब के आखिरी पन्ने पर जा टिकी, मगर यह क्या? पन्ना फटा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उस आखिरी हिस्से को मिटा दिया हो। जैसे कोई नहीं चाहता था कि कोई इस किताब की आखिरी सच्चाई तक पहुंचे। मगर किताब के खाली हिस्से पर एक अजीब सा निशान था। उस पर धुंधले शब्द उभर रहे थे। अगर तुम सच्चाई चाहते हो तो इस निशान को समझो। रेहान ने गौर से देखा और उसके दिमाग में एक झटका लगा। ये कोई आम शब्द नहीं थे, यह एक जगह का नाम था। एक जगह जो अब वीरान थी, एक जगह जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, एक मनहूस जगह। अंधेरे में छुपा सच। रेहान को याद आया, बचपन में उसने अपने दादा से सुना था कि शहर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी। वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती थी। कोई रात में चीखें सुनता था, कोई कहता था कि वहां परछाइयां चलती हैं, कोई दावा करता था कि जिसने वहां कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया। पर अब यही जगह किताब के आखिरी पन्ने पर दर्ज थी।
रेहान के दिमाग में एक ही सवाल था, क्या सच में इस जगह का ताल्लुक दज्जाल के पहले कैदी से है? वह इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहता था, मगर डर भी लग रहा था। रहस्यमयी हवेली की दहलीज पर रात हो चुकी थी। रेहान ने एक लंबी सांस ली और हवेली की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा तक नहीं चल रही थी। जैसे ही उसने पुरानी लकड़ी के दरवाजे को छुआ, वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, चारों तरफ धूल जमी हुई थी और कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। यहां तो कोई सदियों से नहीं आया। वह अंदर बढ़ा। दीवारों पर अजीब लकीरें बनी हुई थी, लेकिन अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। एक पुरानी दीवार जिस पर धुंधले शब्द लिखे हुए थे। अरसान, दीवार पर दर्ज आखिरी पैगाम। रेहान के शरीर में सिहरन दौड़ गई जब उसने वो शब्द पढ़े। वह अब भी कैद है, लेकिन तुम उसे छुड़ा नहीं सकते। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या था? क्या इसका मतलब यह था कि वो दज्जाल का पहला कैदी अब भी जिंदा है? अगर हाँ, तो वह कैद कहाँ है? रेहान ने दीवार को छूने की कोशिश की और जैसे ही उसने ऐसा किया, दीवार हिलने लगी। एक गुप्त दरवाजा खुल गया। रेहान धीरे धीरे अंदर गया। हाथ पर छुपा हुआ तहखाना। सीढ़ियां नीचे जा रही थी। हर कदम के साथ ठंड बढ़ रही थी। नीचे एक छोटा कमरा था। अंधेरे में एक पुराना बक्सा रखा था और उसके पास एक तख्ती रखी थी। रेहान ने बक्से को खोला और जो उसने देखा, उससे उसकी आंखें फटी रह गईं। बक्से के अंदर एक पुराना दस्तावेज था जिसमें लिखा था, अगर तुमने इसे पढ़ लिया तो अब तुम भी इसकी कीमत चुकाओगे। कीमत? क्या मतलब? हाँ, दस्तावेज का रहस्य। रेहान ने कांपते हाथों से वो दस्तावेज खोला। उसमें एक पुरानी कहानी लिखी थी। सैकड़ों साल पहले हुई एक आदमी ने दज्जाल के सबसे बड़े राज को जान लिया था। उसे पकड़ लिया गया, मगर मारा नहीं गया, क्योंकि वो आदमी जानता था कि उसे कैसे रोका जा सकता है। आज भी वो इस दुनिया में कहीं है, लेकिन तुम उसे छोड़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर वह बाहर आया तो दुनिया में एक ऐसा खेल शुरू होगा जिसे कोई रोक नहीं सकेगा। रेहान की सांसें तेज हो गई। तो क्या वह अभी भी जिंदा है? अगर हां, तो कहां? क्या वह इस तहखाने में है? छुपा हुआ सच या धोखा? रेहान ने तहखाने में इधर उधर देखा, लेकिन वहां और कुछ नहीं था, बस वही दस्तावेज और एक आखिरी लाइन, तुमने इसे पढ़ लिया, अब तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकते, अब तुम्हें भी वो देखेगा। रेहान का दिल जोर से धड़कने लगा। कहीं पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। ताक, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, पर अंधेरे में एक परछाई हिल रही थी। क्या ये वही था? क्या वो अब भी जिंदा था? रेहान समझ चुका था कि उसने जो राज खोल दिया था, वो अब उससे पीछा नहीं छोड़ेगा। नापरा, अब क्या होगा? क्या रेहान को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, या फिर यह सब एक भ्रम था? क्या सच में वह कैदी आज भी कैद है, या फिर अब वह बाहर आने वाला है? जारी रहेगा। रेहान की आंखें अब भी उसी दस्तावेज पर जमी थी। शब्द धुंधले हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पढ़ने से रोकना चाहती हो। जो शख्स दज्जाल का पहला कैदी था, वो आज भी कहीं किसी अंधेरे में कैद है। यह वाक्य उसके दिमाग में गूंजने लगा। अगर यह सच था, तो क्या इसका मतलब यह था कि वह इंसान अब भी जिंदा है? क्या दुनिया इस सच्चाई को जान पाएगी? रेहान के दिमाग में सवालों की आंधी थी। अगर वह यह रहस्य दुनिया के सामने लाए, तो क्या लोग इस पर यकीन करेंगे, या फिर यह सच्चाई खुद उसके लिए ही एक खतरा बन जाएगी? अचानक तहखाने की हवा भारी होने लगी। कोई था वहां। एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रेहान ने दस्तावेज को कसकर पकड़ लिया। क्या मैंने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसे कभी बंद नहीं किया जा सकता? और फिर एक जोरदार धमाके के साथ अंधेरा सब कुछ निगल गया। जारी रहेगा।